जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3 ये एग्जाम की डेट आ चुकी है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनते हैं। तो आज इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन टॉपिक को मैंने शामिल किया है, उन एमसीक्यू को मैंने शामिल किया है। 101 एमसीक्यू आपके लिए रहने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा तो इस वीडियो से वो क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले अगर आप बीपीएससी के लिए ये पीडीएफ लेना चाहते हैं या फर्स्ट टू फिफ्थ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, इन सभी की आप प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं ओनली ₹39 में। 39 में ये सभी प्रैक्टिस बुक आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इसके लिए आप थंबनेल पर नंबर है या 9808383474 इस नंबर पर मैसेज करके भी प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? किसकी पहल पर की गई थी ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ए ओ ह्यूम, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और ये आपकी ए ओ ह्यूम की पहल पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ? कब हुआ और कहां हुआ? जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो हुई ये ए ओ ह्यूम की पहल पर हुई और ये जो बनी कांग्रेस बनी, इसकी स्थापना जो हुई ये 1885 में हुई। कब हुई? 1885 में हुई। अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि कहां पर हुई थी, तो याद रखिएगा मुंबई में हुई। कहां पर हुई? मुंबई में हुई। फर्स्ट जो अधिवेशन हुआ 1885 में, इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। किसने? 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने लोगों ने इसमें भाग लिया था। दूसरा आ जाता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसके अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इससे ज्यादा इससे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पहला पूछ सकता है कब हुई इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। कहाँ हुई? मुंबई में हुई। कितने लोगों ने भाग लिया? 72 लोगों ने भाग लिया। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे आपको ये बताना है। स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या इनमें से कोई नहीं। या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। अब क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि कब की गई, तो याद रखिएगा 1875 में की गई। और कहाँ की गई? मुंबई में की गई। कहाँ की गई? मुंबई में की गई। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में की गई, मुंबई के अंदर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राजा राममोहन द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? यहां पर आपके सामने ऑप्शंस हैं, ये बताना है आपको राजा राममोहन के द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए आर्य समाज की, वेद समाज की, ब्रह्म समाज की या इनमें से कोई नहीं। या इनमें से कोई नहीं। तो राजा राममोहन के द्वारा जो समाज की स्थापना की गई थी ये ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो इसकी जो स्थापना हुई 1828 में हुई। कब हुई? 1828 में हुई। कहाँ पर हुई? तो कलकत्ता में हुई। कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। ये आप याद रखिएगा, कहाँ हुई? कलकत्ता के अंदर ये हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं
कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? आपसे पूछा गया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसमें ऑप्शन है 1878, 1882, 1905 और इनमें से कोई नहीं, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये जो पारित किया गया था, ये पारित किया गया था 1878 में। कब पारित किया गया था? 1878 में ये पारित किया गया था। और किसके टाइम पर ये पारित हुआ? तो याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के टाइम पे ये पारित किया गया था 1878 में। अब इसके बारे में कभी कभी ये पूछ लिया था कि इसको रद्द कब किया गया, तो इसको 1882 में इसको रद्द कर दिया गया था। रद्द किया इसको 1882 में। और किसने किया? तो लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द किया। लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द किया था। एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन करा दिए कि 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था, लागू करने वाला लॉर्ड लिटन था, इसको रद्द कर दिया गया 1882 में, रद्द करने वाला इसको लॉर्ड रिपन था। इससे ज्यादा डीपली इसमें नहीं पूछा जाएगा आपसे। यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया के लेखक कौन है, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। तो इसके लेखक गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, या इनमें से कोई नहीं। तो यंग इंडिया के लेखक हैं महात्मा गांधी जी। 1931 में ये आया था। कब आई ये यंग इंडिया? 1931, 1931 में। क्वेश्चन 7, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, ये आपसे पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका गठन जो किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछिए कहां किया गया था, तो याद रखिएगा सिंगापुर में। कहां किया गया था? सिंगापुर में इसका गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है चौरा चौरी कांड कब हुआ? चौरा चौरी का कांड कब हुआ? तो देखिए, सबसे पहले जो डेट है, आपको डेट भी इसमें याद रखिएगा। तो डेट इसकी याद रखिएगा 4 फरवरी। क्या याद रखनी है आपको? 4 फरवरी। बाई चांस अगर एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये कहाँ की घटना है? ये घटना है, ये कहाँ पड़ता है चौरा चौरी? तो गोरखपुर में है। कहाँ पर है ये? गोरखपुर में है। कहाँ पर है ये? गोरखपुर में है। इतना आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया? ये क्यों दिक्कत दे रहा? खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया? क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है। खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया? मार्च 1929, मार्च 1919, मार्च 1918, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन जो चलाया गया था ये मार्च 1919 में चलाया गया। कब चलाया गया? मार्च 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 कि 17 दिसंबर 1930 को अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या में कौन शामिल नहीं था? आपसे पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो याद रखिए सैंडर्स की हत्या, सैंडर्स की हत्या कब हुई, इतना याद रखिएगा, 17 दिसंबर 1930 को। तो इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो देखिए, राजगुरु शामिल थे, भगत सिंह शामिल थे, चंद्रशेखर शामिल थे। तो जो शामिल नहीं था, सूर्यसेन शामिल नहीं थे, और यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है अधिकतर नरमपंथी नेता थे। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे? पंजाब से थे, शहरी व ग्रामीण परिवेश से थे, ग्रामीण परिवेश से थे, या शहरी परिवेश से थे। इतना याद रखिएगा। तो जो अधिकतर नरमपंथी जो थे, नरमपंथी जो थे, ये आपके शहरी परिवेश से थे। कहाँ से? शहरी परिवेश से थे। क्वेश्चन नंबर 12 कि जतिन दास को किस आरोप में बंदी बनाया गया था? जतिन दास को किस आरोप में बंदी बनाया गया था? नागपुर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जतिन दास को जो बंदी बनाया गया था, इन पर कौन सा आरोप था? लाहौर षड्यंत्र का इन पर आरोप था। किस पर? लाहौर षड्यंत्र में इनको बंदी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? सबसे कम एज में स्वतंत्रता संग्राम में जो शहीद हुए थे उनका क्या नाम था? खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुखदेव, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में जो अब तक रिकॉर्डेड सबसे कम उम्र के जो शहीद माने जाते हैं, ये माने जाते हैं खुदीराम बोस और
ये जिस समय पर शहीद हुए थे उस समय इनकी एज जो थी ये 18 वर्ष 8 महीने के थे, यानी कि 19 साल भी इनकी एज कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ये 18 वर्ष 8 महीने की एज में ही ये शहीद हो गए थे। क्वेश्चन 14, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई? सविनय अवज्ञा आंदोलन इसकी शुरुआत कब की गई आपको ये बताना है। 16 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930, 26 अप्रैल 1930 और इनमें से कोई नहीं। अगर आप यहाँ देखें तो बहुत ही क्लोज ऑप्शंस हैं, बहुत ही क्लोज ऑप्शंस हैं। 6, 16, 26 और सभी में अप्रैल है और सभी में 1930 भी है। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत की गई ये 6 अप्रैल 1930 को की गई थी। कब की गई? 6 अप्रैल 1930 को की गई। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा इसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 15, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा, सीआर दास भी इनको कहा जाता है, चित्तरंजन दास को, दोनों और इनमें से कोई नहीं, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसकी जो स्थापना की गई थी, स्वराज पार्टी की स्थापना, ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर की थी। और ये पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब की गई, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 16, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? मई 1928, जून 1928, मई 1927 या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था ये जून 1928 में हुआ था। ये कब हुआ था? जून 1928 में हुआ था। और इसका जो नेतृत्व किया था, ये इसका नेतृत्व किया था सरदार पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यहां पर पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? सरदार की उपाधि इनको यहीं पर दी गई थी। और किसने दी थी? यहाँ की महिलाओं ने दी थी। यहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि, बारदौली सत्याग्रह जो जून 1928 में हुआ, यहाँ पर इनको इसकी उपाधि दी गई थी। और बारदौली कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा ये गुजरात राज्य में है। कहाँ पर? गुजरात। तब प्रांत बोला जाता था, तब गुजरात में ही, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बारदौली सत्याग्रह कहाँ हुआ? क्वेश्चन नंबर 17, बारदौली सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो अभी मैं बता कर आया था, गुजरात में। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन संबंधित है? इनमें से बताना है आपको। एनी बेसेंट, गांधी जी, राजा राम मोहन राय, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो संबंधित है ये है हमारी एनी बेसेंट। कौन हो जाएंगी? एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 19, कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ? कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ? ये जो हुआ था 1904 में, 1905, 1906, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं आपको बताना है। तो कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का जो उद्घोष हुआ था 1906, 1906 में हुआ था। थोड़ा सा स्पीड इसलिए बढ़ा के रखी है, लास्ट टाइम है, फास्ट फॉरवर्ड में आपका रिवीजन हो जाएगा। बहुत ही कम समय में 101 महत्वपूर्ण एमसीक्यू हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, सरदार पटेल, या इनमें से कोई नहीं। तो लंदन इंडिया सोसाइटी के जो अध्यक्ष चुने गए थे ये थे आपके दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी को चुना गया था। अगर आप देखिए इसके नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका, किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की थी? किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की थी? पूना एसोसिएशन ने, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने,
मद्रास एसोसिएशन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के द्वारा ये कोशिश की गई थी। क्वेश्चन 22, गांधी इरविन समझौते को और किस नाम से जाना जाता है? पूना पैक्ट, लखनऊ पैक्ट, दिल्ली पैक्ट और 19 और इनमें से कोई नहीं, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले ये याद रखिएगा ये समझौता कब हुआ था। ये समझौता कब हुआ इसके बारे में आपको याद रखना है। तो देखिए ये समझौता जो हुआ था ये 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ, और इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी समझौते के बाद में गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 3 टोटल गोलमेज सम्मेलन पूछे जाएं तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उस समय पर ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है कि ऐसा कौन सा कैंडिडेट था जिसने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो थे बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ ये आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ आपका, ये आपका हुआ था नवंबर 1930 में। कब हुआ? नवंबर 1930 में हुआ। इसके बाद दूसरा गोलमेज, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन था ये हुआ था सितंबर 1931, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। पुनः जो दिल्ली पैक्ट हुआ था गांधी और इरविन के बीच में, इसी के बाद इन्होंने इसमें भाग लिया। और अंतिम गोलमेज सम्मेलन जो है ये नवंबर 1932 में हुआ। अंतिम कब हुआ? नवंबर 1932 में हुआ। ये इतना आपको याद रखना है। तीनों में भाग लेने वाले कौन थे? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने क्या किया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इससे ज्यादा आपसे एग्जामिनर नहीं पूछेगा इनसे। चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए जो गांधी जी को आमंत्रित किया गया था, ये राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। और ये घटना है 1917 की, 1917 की घटना है। और चंपारण आंदोलन गांधी जी का पहला सफल आंदोलन माना जाता है। गांधी जी का पहला सफल आंदोलन पूछ लिया जाए तो सबसे पहला सफल आंदोलन यही माना जाता है। चंपारण आंदोलन किसानों के फेवर में गए थे, और जहां इनकी बात मान ली गई थी, तो इनको जो इनवाइट किया था, इनको जो आमंत्रित किया था, ये राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। 1917 की यह घटना है। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास, या इनमें से कोई नहीं। तो सुभाष चंद्र के जो गुरु थे ये थे सी आर दास। चित्तरंजन दास भी इनको कहा जाता है, सी आर दास। अब आप लोग कमेंटों में बताइएगा कि गांधी जी के गुरु कौन थे, गांधी जी के किसके अपना गुरु मानते थे, राजनीतिक गुरु उनके कौन थे। क्वेश्चन 26, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी की सजा पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी की सजा पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे ये पूछा गया है। अशफाक उल्लाह खान, मोहम्मद अली, शौकत अली, या इनमें से कोई नहीं। तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर 1 अशफाक उल्लाह खान। ये पहले ऐसे मुस्लिम रिकॉर्डेड फांसी की सजा पाने वाले पहले मुस्लिम माने जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता के लिए। क्वेश्चन 27 के क्रांतिकारी गुप्त संस्था अभिनव भारत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार आपके क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभिनव भारत जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सी आर दास के द्वारा, खुदीराम बोस के द्वारा, बी डी सावर के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसकी जो स्थापना की गई थी ये बी डी सावरकर के द्वारा की गई थी। बी डी सावरकर के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1904 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो आपको याद रखना है क्रांतिकारी की गुप्त एक संस्था थी अभिनव भारत। इसकी स्थापना बी डी सावरकर ने की थी। कब की थी? 1904 में की थी। और कहाँ की गई थी? नासिक में की गई थी। अभिनव भारत का पुराना नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए, इससे पूछ लिया जाए तो इसका पुराना नाम था मित्र मेला। इसका पुराना नाम क्या था?
मित्र मेला था, और मित्र मेला की स्थापना जो हुई थी 1884 में हुई थी। कब हुई थी? 1884 में हुई थी। इतना आप लोग याद रखिए, 84 में हुई थी, है ना, ये याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन आपका, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? भारत को जब आजादी मिली उस समय पर ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो उस समय पर जो ब्रिटेन के पीएम थे ये एटली, क्लेमेंट एटली थे। अब एक नाम और इंपॉर्टेंट है इसमें, पामिस्टन। पामिस्टन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये पामिस्टन भी ब्रिटेन के पीएम थे, बट कब थे याद रखिएगा, जब 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटेन के पीएम पामिस्टन थे, लेकिन जब देश आजाद हुआ था उस समय पर ब्रिटेन के पीएम क्लेमेंट एटली थे। क्वेश्चन नंबर 29 कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सीआर दास, गांधी जी, दादा भाई नौरोजी, या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं। तो स्थापना की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन 30, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1927, 23 फरवरी 1928, 13 फरवरी 1928 और 3 फरवरी 1928। तो देखिए साइमन कमीशन जो भारत आया था, ये देखिए ये आया था 3 फरवरी 1928। कब आया? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। लेकिन अगर एक क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि साइमन कमीशन भारत के आने की घोषणा कब हुई थी, तो इसकी घोषणा 1927 में कर दी गई थी। इसकी घोषणा कब हुई थी? 1927 में इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन आया ये 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहां रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके कहां रखा गया था, आपको यह बताना है। ऑप्शंस की अगर बात करें तो वर्धा, पूना, वर्धा ऑप्शन है इसमें, पूना ऑप्शन है, लखनऊ ऑप्शन है, और इनमें से कोई नहीं। तो इनको जो रखा गया था ऑप्शन नंबर 1 वर्धा में गांधी जी को रखा गया था। क्वेश्चन 32 पर चलते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने, स्वामी विवेकानंद ने, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए भूदान आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी विनोबा भावे के द्वारा की गई थी, और इसकी शुरुआत कब की गई इनके द्वारा? तो 1951 1951 में इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। मैजनी किसके राजनीतिक गुरु थे? मैजनी किसके राजनीतिक गुरु थे, ये आपको बताना है। सरदार पटेल के, नेहरू जी के, लाला लाजपत राय के, या इनमें से कोई नहीं? तो मैजनी जो थे ये राजनीतिक गुरु थे लाला लाजपत राय के। किसके? लाला लाजपत राय के ये आपके राजनीतिक गुरु थे। 34 क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? ये पूछा गया है कि गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। तो देखिए सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो, लंदन, या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा गदर पार्टी की स्थापना जो है सैन फ्रांसिस्को में की गई थी, और सैन फ्रांसिस्को कहां है? अमेरिका में। कहां पर है? अमेरिका में है, इतना याद रखिएगा। किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका 1913 लाला हरदयाल के द्वारा। इससे ज्यादा गदर पार्टी से कोई भी वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? याद रखिएगा यहां आपसे विभाजन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? विभाजन पूछा गया है। सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, बंबई अधिवेशन, या इनमें से कोई नहीं? तो ये विभाजन जो हुआ था ये सूरत में हुआ था। विभाजन जो हुआ था ये सूरत में हुआ था। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? 1907 में हुआ था। कब? 1907। यहां क्या था? कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल दो दलों में कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं को पुनः मेल किस अधिवेशन में हुआ? पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो अलग कब हुए, दूसरे में उनका मिलान कब हुआ, मिल कब गए? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में,
तब ये एक साथ फिर से वापस मिल गए थे। सूरत अधिवेशन 1907 अलग हुए, लखनऊ अधिवेशन 1916 दोनों फिर से मिल गए थे। 37 क्वेश्चन, लखनऊ समझौता कांग्रेस समझौता कब हुआ? तो देखिए अभी बता कर आया था, लखनऊ समझौता कह लीजिए, कांग्रेस समझौता कह लीजिए, कब हुआ था? 1916, विभाजन 1907, ये विभाजन हुआ था। विभाजन विभाजन जो हुआ था ये हुआ था 1907 में। क्वेश्चन 38 कि जलियांवाला हत्याकांड घटना कब हुई? जलियांवाला हत्याकांड की घटना कब हुई थी, ये आपसे यहां पर पूछा गया है कि जलियांवाला हत्याकांड घटना कब हुई? 11 अप्रैल 1919, 23 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जलियांवाला हत्याकांड जो घटना हुई थी ये 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। बैसाखी का दिन था, यहाँ पर पब्लिक इकट्ठी हुई थी, वहां पर जनरल ओडायर ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, कई तो लोग यहाँ पर मारे गए थे। इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन का गठन जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था और इस कमेटी में जो सदस्य थे 8 सदस्यीय ये कमेटी बनाई गई थी। इन 8 सदस्यों में 5 सदस्य जो थे, 5 सदस्य अंग्रेज थे और 3 सदस्य भारतीय थे। 3 सदस्य जो थे ये भारतीय थे। टोटल 8 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, हंटर कमीशन बनाया गया था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था। क्वेश्चन 39 जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी की नियुक्ति की गई थी? अभी मैं बता कर आया था, हंटर कमीशन। 8 सदस्यीय कमेटी थी, 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। महात्मा गांधी सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन्होंने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया था? क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है। तो ये पूछा गया है चंपारण से। चंपारण से मैंने बताया था कि इनका पहला सफल आंदोलन भी माना जाता है। राजकुमार शुक्ल ने इन्हें आमंत्रित किया था और ये कब आमंत्रित किया था, कब का ये घटना है? 1917। कब की घटना है ये? 1917 की ये घटना है। नेक्स्ट, तो आप मैं वही कहूंगा, नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल जो था इसकी स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय व लोकमान्य तिलक ने, गांधी व नेहरू ने, CR दास व एनी बेसेंट ने। तो देखिए शायद मैं क्वेश्चन करा चुका हूं। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय व लोकमान्य तिलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ था? भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ था? हरिपुर, वर्धा, नागपुर या इनमें से कोई नहीं? नागपुर या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पारित हुआ था ये आपका हुआ था फर्स्ट ऑप्शन हरिपुर, सेकंड वर्धा, तीसरा नागपुर, चौथा 42 में है, इनमें से कोई नहीं। 42 जो है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हुआ था ये वर्धा में हुआ था। कहाँ हुआ था? वर्धा में हुआ था। और कब हुआ था अगर ये पूछ लिया जाए तो 1942। कब हुआ था? 1942 में हुआ था, इतना भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कहां पारित हुआ? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कहां पारित हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो पारित हुआ था ये लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। कहां हुआ था? लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। और ये अधिवेशन कब हुआ था? ये अधिवेशन जो हुआ था, ये अधिवेशन जो हुआ था 31 दिसंबर 1929। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को ये आपका अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि गांधी जी ने नमक कानून किस दिन तोड़ा? गांधी जी ने नमक कानून किस दिन तोड़ा था? तो ये ऑप्शंस आपको गिवन है 6 अप्रैल 1930, 16 अप्रैल 1930, 6 मार्च 1930 और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो तोड़ा था इसकी शुरुआत जो हुई थी ये दांडी यात्रा के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और ये तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को। ये तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को। ये जो पूरा प्रोसेस चला था ये 12 दिन की वो थी, 12 दिन ये यात्रा चली थी। ये यात्रा शुरू जो होती है, ये यात्रा आपकी शुरू होती है 12 मार्च को और 24 दिन की यात्रा थी। 24 दिन की यात्रा थी, 12 मार्च को शुरुआत होती है
और 5 अप्रैल तक ये यात्रा आपकी चलती है। याद रखिएगा 24 दिन की यात्रा थी, 12 मार्च को शुरू हुई, 5 अप्रैल को खत्म हुई। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ दिया था। क्वेश्चन 45, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसके द्वारा निकाले गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए केसरी और मराठा जो समाचार पत्र निकाले गए थे ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाले गए थे। क्वेश्चन 46, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906, 1916, 1908 और इनमें से कोई नहीं। तो इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। संपूर्ण भारत में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? संपूर्ण भारत के अंदर प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1935, 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1932, 26 जनवरी 1923। तो ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था? सर्वप्रथम इन्होंने कब रखा था ये आपसे यहां पर पूछा गया है। तो देखिए याद रखिएगा 1940 में रखा गया था, और इसके साथ शहर भी जगह भी पूछ ले तो लाहौर में। कहां पर? लाहौर में 1940 लाहौर के अंदर रखा था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 पा चुके हैं कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की गई थी? होम रूल लीग जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो की गई थी बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, CR दास और इनमें से कोई नहीं, तो देखिए इसकी जो स्थापना की गई थी ये आपकी की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 28 अप्रैल 1916। 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 28 अप्रैल 1916 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में ये पूछ लिया गया है, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया गया है। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या इनमें से कोई नहीं। क्या क्वेश्चन है? फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? मई 1939। मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका, बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? भारत में होम रूल आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था ये एनी बेसेंट व तिलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, एनी बेसेंट व तिलक के द्वारा। कब? 1916 में। कब किया गया था? 1916 1916 में। क्वेश्चन नंबर 53, रॉलेट एक्ट कब आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है कि रॉलेट एक्ट कब आया। तो ये आया था 1919 में, 1919 के अंदर ये आया था। क्वेश्चन नंबर 54 है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? पाकिस्तान के जनक कौन माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो देखिए जिन्ना, इकबाल, रहमत अली या लॉर्ड मिंटो। तो ये माने जाते हैं आपके लॉर्ड मिंटो। कौन माने जाते हैं? लॉर्ड मिंटो इसके जनक माने जाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? ब्रह्म समाज से, वेद समाज से, प्रार्थना समाज से या आर्य समाज से? तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है ये आर्य समाज से संबंधित है। और किसने इसकी स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनकी स्थापना की थी, इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन 56, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी लुई विलियम डिजोरिया। तो ये कौन थे? लुई विलियम डिजोरिया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 57 के रामकृष्ण मिशन की स्थापना
किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी आपकी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 12 जनवरी। और 12 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, ये आपको बताना है कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन फिर सुनिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, 12 जनवरी को की गई थी, और 12 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, इतना आपको बताना है। कौन सा डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन 58, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, लाला लाजपत राय द्वारा, सरदार पटेल द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था, ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन 59, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? अभी अभी मैं आपको बता कर आया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो मैंने वहां बताया था आपको कि 1906 में हुई। लेकिन फिक्स डेट पूछ ले तो याद रखिएगा 30 दिसंबर 1906। कहां हुई? अब इसके सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, वैसे यही पूछ लेता है। थोड़ा डीपली जाएगा तो डेट भी पूछेगा, डेट याद रखिएगा 30 दिसंबर को हुई। कहां हुई? ढाका में हुई। ढाका कहां था? बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है ना। वर्तमान समय पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। क्वेश्चन 60, कैबिनेट मिशन योजना का आगमन कब हुआ? कैबिनेट मिशन योजना का आगमन कब हुआ? तो देखिए ये 13 अप्रैल 1946, 24 मार्च 1946, 12 मई 1946, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से। तो इसका जो आगमन हुआ था, आगमन जो हुआ था, ये 24 मार्च 1946 कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को हुआ था। और इसका उद्देश्य पूछा जाए कि जो कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था, संविधान सभा का गठन करना। इसका उद्देश्य जो था, इसका उद्देश्य था संविधान सभा का गठन। क्या उद्देश्य था? संविधान सभा का गठन, ये उसका इसका उद्देश्य था। संविधान सभा का गठन इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन 61 पर चलने से पहले इस नंबर पर मैसेज करके आप बीपीएससी के लिए नोट्स ले सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 61 कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को सबसे पहले किसने उठाया था? मौलाना हसरत मोहवानी, मौलाना शकीब अली, मौलाना मोहम्मद अली, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो उठाया गया था हसरत मोहानी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हसरत मोहानी के द्वारा उठाया गया था। क्वेश्चन 62, मुजफ्फरनगर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? इनमें से किसके साथ इसका उद्देश्य संबंध है? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चौकी, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मुजफ्फरनगर में जो बम कांड हुआ था, इसका संबंध इन दोनों के साथ है। कौन कौन? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी, दोनों के साथ इसका संबंध है। 1908 में हुआ था। मुजफ्फरनगर बम कांड कब हुआ, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो 1908 याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर था वो, है ना। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, छोटा सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन, जेबी कृपलानी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा हुई थी? इनको किस केस में फांसी की सजा हुई थी? फांसी की सजा इनको किस केस में हुई थी? तो इनको फांसी की सजा हुई थी लाहौर, लाहौर षड्यंत्र में। और कब हुई थी? कब हुई थी? याद रखिएगा 23 मार्च, 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र में हुई थी। क्वेश्चन 65, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 65। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ जो किया गया था, 5 अगस्त 1942, 6 अगस्त 1942, 7 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। सभी एक जैसे दे दी हैं, डेट बस थोड़ा सा अंतर है। तो 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान किस उपाधि को वापस कर दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस उपाधि को वापस कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 66, केसर ए हिंद, हिंद केसरी, राय बहादुर, या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने इस
उपाधि यानी केशर ए हिंद, केशर ए हिंद, इस उपाधि को इन्होंने वापस कर दिया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था, इसमें पूछा गया है कि HRA का सदस्य नहीं था, नहीं था, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, CR दास नहीं थे, यही पूछा गया है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। और HRA की स्थापना कहाँ हुई, HRA की स्थापना कहाँ हुई, इतना भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसकी स्थापना जो हुई थी कानपुर में, इसकी स्थापना हुई कानपुर, और कब हुई, 1924। कब हुई, 1924 कानपुर में। कब हुई, 1924 कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी, 1924 कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन 68, अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र में फांसी पर किसे चढ़ा दिया था? काकोरी षड्यंत्र में फांसी पर किसे चढ़ाया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, या इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेज सरकार ने काकोरी षड्यंत्र में जो फांसी पर चढ़ाए थे, ये राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। 1857 के नायक कुंवर सिंह कहां से संबंध थे? ये संबंध थोड़ा गलत लिखा है, राजस्थान, गुजरात, बिहार, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बिहार राज्य से संबंधित थे, बिहार प्रांत से संबंधित थे। क्वेश्चन 70, जलियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसने वापस कर दिया था? 1919 जलियांवाला कांड हुआ, बताया था अभी मैंने आपको, बैसाखी का दिन था। तो इसमें सर का खिताब किसको द्वारा वापस कर दिया गया था? सर का खिताब तो ये वापस कर दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया था। क्वेश्चन 71, लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एक्शन के नाम से भी पूछा जाता है कि डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब किया था? करने का निश्चय कब किया था? तो ये किया था इसने 13 अगस्त 1946 नहीं, 14 अगस्त नहीं, 15 अगस्त नहीं, 16 अगस्त, 16 अगस्त 1946। कब? 16 अगस्त 1946। गांधी जी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन का स्थगित कर दिया था? तो ये घटना हुई थी चौरा चौरी कांड के कारण। कब? चौरा चौरी कांड के कारण। अभी अभी मैं क्वेश्चन पढ़ा कराया था, तो कब हुई थी? फरवरी हुई थी। ईयर और डेट लिखना है। चलिए, डेट थी 4 फरवरी, 4 फरवरी। डेट आपको लिखनी है, डेट आप सॉरी ईयर आपको लिखना है कि चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था, नहीं कहाँ हुआ था, चलिए ये भी लिखेगा, और कब हुआ था ये भी लिखना है, ईयर मेंशन करना है। 4 फरवरी में डेट बता चुका। अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया? अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1943, 8 अगस्त 1944, और इनमें से कोई नहीं। तो ये पास किया गया था, पारित किया गया था 8 अगस्त 1942। कहां पर? मुंबई, या बंबई कहते थे उस टाइम पर, बंबई या मुंबई कह लीजिए। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था 8 अगस्त 1942 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, देखिए वो HRA था, ये HSRA है, दोनों क्वेश्चंस में अंतर है। वो HRA था, ये HSRA है। इसका गठन कब किया गया था? 28, 1920, 1925, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो गठन किया गया था 1928, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 1928 HSRA का गठन किया गया था। क्वेश्चन 75, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे नहीं जाता है? CR दास, मौलाना शौकत अली, गांधी जी, अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 76, छोटे छोटे क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करा दे रहा हूँ। बाकी चैनल को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार आपका पूछ लिया गया है। तो देखिए, ये जो थे ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे ये बदरुद्दीन तैयब जी थे, इतना आप लोग याद रखिएगा। और ये अधिवेशन जो हुआ था 1887 में हुआ था। कब हुआ था? 1887 के अंदर हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। कांग्रेस का ये तीसरा अधिवेशन था। कांग्रेस का ये कैसा अधिवेशन था? तीसरा अधिवेशन था।
इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा एग्जामिनर नहीं पूछेगा। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था, 1887 की बात है। मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी पहले राष्ट्र जो कांग्रेस थी उसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। इसके बाद दूसरे बने, दूसरे रहमतुल्लाह शियानी, दूसरे जो बने थे ये रहमतुल्लाह शियानी इसके दूसरे अध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा इतना। क्वेश्चन 77, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये कमेंट में मैंने आंसर लिखवाया भी था, सभी लोगों ने आई होप सही लिखा होगा कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन 78, मार्लो मिंटो रिपोर्ट्स किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? मार्लो मिंटो रिपोर्ट्स किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 78, इसका आंसर 1909, 1929, 1935, 1909। याद रखिएगा, डायरेक्ट आंसर 1909। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के है, इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से समझिएगा, दोनों क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से समझिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष पूछी गई हैं। तो सबसे पहली महिला अध्यक्ष जो थी ये एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित और इनमें से कोई नहीं। तो ये थी एनी बेसेंट। ये कौन थी? एनी बेसेंट थी। और इन्होंने 1917 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। इसके पास भारतीय पूछा जाए, भारतीय पूछ ली जाए कि भारतीय महिला कौन थी, तो भारतीय महिला जो थी ये सरोजिनी नायडू थी। भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। इन्होंने कानपुर 1925 कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू। अब आप बताइएगा कि गांधी जी ने कहां के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कब हुआ था वो अधिवेशन? ये आंसर भी आपको कमेंट में देना है। कमेंट में लिखने से थोड़ा सा हमारा रिवीजन हो जाता है और हमें चीजें याद रहने लगती हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और भारतीय सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन 80, पूना समझौता के साथ किसका संबंधित था? पूना समझौता, देखिए पूना समझौता जो था ये गांधी जी और बी आर अम्बेडकर इन दोनों के बीच हुआ था। गांधी जी और अंबेडकर के बीच आपका ये पूना समझौता हुआ था। तो भारतीय दलित वर्ग से ये संबंधित था, इतना याद रखिए। गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता आपका हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये हुआ था 1917 में, गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1957 में इन्होंने चंपारण के आंदोलन की अध्यक्षता की थी। ये सफल बनाने के बाद इस आंदोलन की इन्होंने अध्यक्षता की, और ये भी इनका सफल आंदोलन रहा था। ये भी इनका सफल आंदोलन रहा था। गांधी जी ने यहाँ पर क्या किया था? यहाँ पर गांधी जी के द्वारा भूख हड़ताल की गई थी। गांधी जी के द्वारा यहाँ पर भूख हड़ताल यहाँ पर की गई थी। क्वेश्चन 82, गांधी जी भारत वापस कब लौटे? ये क्वेश्चन पूछा गया है, 82वां क्वेश्चन कि गांधी जी भारत कब वापस लौटे। तो सभी जानते हैं, छोटा सा क्वेश्चन था, 1915। कब लौटे? 1915 में। बिहार में कांग्रेस का पहला सत्र कहां आयोजित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि बिहार के अंदर कांग्रेस का पहला सत्र कहां आयोजित किया गया था? तो ये जो किया गया था ये पटना में किया गया था। अच्छा, एक और चीज पूछ ली जाती है कि पटना में कब किया गया था, ये कब हुआ था? ये 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। और पटना में भी कहां पूछ लिया जाए तो बांकीपुर। कहां हुआ था? बांकीपुर हुआ था। बिहार में कांग्रेस के कुल 3 अधिवेशन हुए थे, पहला 1912, और अगर पूछ लिया दूसरा, ये जो हुआ था ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। इसके बाद दूसरा जो हुआ था 38वां, दूसरा जो 38वां हुआ था ये 1922 में हुआ। ये कब हुआ? 1922 में हुआ था। इतना आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। पहला कहां हुआ? बिहार के अंदर पटना में भी कहां? बांकीपुर में भी कौन सा था? 27वां अधिवेशन था, 1912 में हुआ था। 3 अधिवेशन कुल हुए थे, दूसरा हुआ था 38वां, कहां हुआ था? 1922 में हुआ था, याद रखिएगा।
लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी और अबुल कलाम। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक चीज याद रखिएगा, तो ये जो रहे थे अबुल कलाम रहे थे। कौन रहे थे? अबुल कलाम रहे थे 1940 से 1945। अच्छा, इसकी इनके बारे में एक चीज याद रखिए, इनके बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये 1923 में भी अध्यक्ष बनाए गए थे। ये 1923 में भी अध्यक्ष थे और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे जब इनकी उम्र मात्र 35 वर्ष थी। 35 वर्ष की उम्र में अबुल कलाम कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। 1923 में अध्यक्षता इन्होंने की थी, तब इनकी उम्र मात्र 35 वर्ष थी। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अब तक के कांग्रेस के रहे हैं, यही रहे हैं, मात्र 35 वर्ष की आयु में। इसके बाद इनको फिर से अध्यक्ष बनाया गया 1940 में, और 1940 से लेकर 1945 तक फिर से ये 6 साल लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो देखिए, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, कहीं 1911 आ जाता है, कहीं 1912 आ जाता है। तो देखिए, 1911 में इसकी घोषणा की गई थी, घोषणा, और ट्रांसफर ये जो हुई थी, ये ट्रांसफर हुई 1912 में। तो दोनों ऑप्शन ये एक साथ नहीं मिलेंगे। अगर कहीं 1911 हो, 12 ना हो तो 12 राइट कर दीजिए, 11 हो तो 11 राइट कर दीजिएगा, 12 हो तो 12 राइट कर दीजिएगा। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे। घोषणा हुई थी 1911 में, और ट्रांसफर जो हुई ये हुई थी 12 में, 1912 में ये ट्रांसफर हुई थी। इतना आप लोग याद रखिएगा, दोनों ऑप्शंस आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, एक साथ नहीं मिलेंगे। एक क्वेश्चन और, ये किसके टाइम पे हुई? तो ये हुई लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर। किसके? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर ये हुई थी। हार्डिंग के टाइम पर हुई थी। इससे पहले कहां थी? इससे पहले कलकत्ता थी। इससे पहले कहां थी? कलकत्ता थी राजधानी, इतना याद रखिए। 1911 में घोषणा हुई, 1912 में ट्रांसफर हुई, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर हुई। इससे पहले कलकत्ता थी। इससे ज्यादा डिटेल में एग्जामिनर नहीं जाएगा। 86वां क्वेश्चन, बिहार में स्वराज दल का गठन किसके द्वारा किया गया था? बिहार में स्वराज दल का जो गठन था वो किसके द्वारा किया गया था? रामलाल शाह, श्यामलाल गुप्ता, बंकिम चंद्र चटर्जी या श्री कृष्ण? तो ये श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 87, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? भारत में जो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, जो लाला लाजपत राय की जहां हत्या हुई थी, जैसे सैंडर्स ने लाठी मार दी थी, तो ये लोग क्या कर रहे थे? भारत में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन गो बैक इस तरीके से। तो इसका जो विरोध होने का सबसे बड़ा जो कारण था कि इसमें जितने भी सदस्य थे ये सभी अंग्रेज थे। तो सभी सदस्य अंग्रेज थे, ये इसका सबसे बड़ा कारण था। क्वेश्चन 88, अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? देखिए, जोश में आकर इसका आंसर जल्दबाजी में आप लोग बी आर अम्बेडकर मत कर दीजिएगा। कहीं आप लोग जोश में आ जाएं और इसका आंसर जल्दबाजी में कि हरिजन संघ की बात की गई है तो अम्बेडकर इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, रॉन्ग आंसर है। इसके जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक आप लोग याद रखिएगा, इसके संस्थापक जो थे गांधी जी थे, और इसकी स्थापना जो की गई थी गांधी जी के द्वारा 1932 में की गई थी। कब की गई थी? 1932 में गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 89, कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था ये किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, बेबेल योजना, और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हुआ था ये माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। किसके तहत? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? तो यह हत्या जो की गई थी ऊधम सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ऊधम सिंह के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1940 में की गई थी। कब की गई थी? कहाँ की गई थी? लंदन में की गई थी। बताया जाता है, कहा जाता है कि जब आपका जनरल डायर ने जलियांवाला हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था, तो वहां पर ऊधम सिंह भी थे, और ये बहुत छोटे थे उस समय पर। उन्होंने तभी कसम खा ली थी, तभी प्रण ले लिया था कि मैं इसकी हत्या करूंगा। और ये भारत से इसका पीछा करते करते लंदन तक पहुंच गए थे, और इनको मौका मिला 1940 में। तो लंदन में 1940 में जाकर ऊधम सिंह ने जनरल डायर, जिसने जलियांवाला हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब प्लीज 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 जरूर कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 काकोरी ट्रेन डकैती का नायक कौन था? का नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 91 आपसे पूछा गया कि इसके नायक कौन थे? तो देखिए, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, उधम सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो काकोरी ट्रेन डकैती का जो नायक था ये थे रामप्रसाद बिस्मिल। और अंग्रेजों ने इनको क्या किया था? पकड़ इनको फांसी दे दी थी। क्या दे दी थी? इनको फांसी अंग्रेजों ने दे दी थी। तो इसका जो नायक था वो रामप्रसाद बिस्मिल थे। क्वेश्चन 92 देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? सी.आर. दास, बी.आर. अम्बेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो संबंधित है ये आपकी सी.आर. दास से संबंधित है। किससे? सी.आर. दास से ये संबंधित है। क्वेश्चन 93 बीएचयू के संस्थापक कौन थे? बीएचयू के संस्थापक आपसे पूछे गए हैं कि कौन थे? तो ये थे आप बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। और इसकी स्थापना की गई थी 1916 में की गई थी। 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 94 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 94 है हमारा, पहली बार जन मन गण कहाँ गाया गया? पहली बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार आपसे पूछा गया है। तो 27 दिसंबर 1911, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन मन गण गाया गया था। ये कलकत्ता में गाया गया था। कब गाया गया ये भी पूछा जा सकता है। तो 27 दिसंबर 1911 कहाँ गाया गया? कलकत्ता में गाया गया। ये भी आप लोग याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था इसका आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, इसका जो आरंभ किया था खिलाफत आंदोलन का, इसका जो आरंभ किया था जिन्ना ने किया था? नहीं, अबुल कलाम आजाद जी नहीं, मौलाना रहीम जी नहीं। ऑप्शन नंबर डी, अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन का क्या किया था? खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था अली बंधुओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कहा था ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, ये गांधी जी की मृत्यु के बाद किसका स्टेटमेंट था? क्या जवाहरलाल नेहरू का था, सुभाष चंद्र बोस का था, राजेंद्र प्रसाद का था या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो स्टेटमेंट था ये जवाहरलाल नेहरू का ये स्टेटमेंट था। कौन सा पत्रकार गांधी जी का जीवनकार है? कौन सा पत्रकार गांधी जी का जीवनकार है? तो याद रखिएगा, ये जो पत्रकार गांधी जी का जीवनकार जो है ये आपका लुई फिशर। कौन है? लुई फिशर है। और एक चीज याद रखिएगा, दांडी यात्रा के दौरान, दांडी यात्रा जो हुई थी, दांडी यात्रा के दौरान जो अंग्रेज पत्रकार गांधी जी के साथ था वो वेब मिलर था। वेब मिलर गांधी जी के साथ था दांडी यात्रा के दौरान। और लुई फिशर क्या है? लुई फिशर गांधी जी का जीवनकार है, लुई फिशर। क्वेश्चन 99, कांग्रेस ने 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? तो ये पूर्ण बहुमत जो प्राप्त किया गया था, ये पूर्ण बहुमत कांग्रेस को 1937 के इलेक्शन में जो हुआ था, पूर्ण बहुमत जो मिला था 5 राज्यों में मिला था। लेकिन सरकार जो बनाई थी कांग्रेस ने, सरकार जो कांग्रेस ने बनाई थी 8 राज्यों में बनाई। सरकार बनाई 8 प्रांतों में, पूर्ण बहुमत मिला 5 प्रांतों में। इतना आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। अगर ये पूछा जाए कितने प्रांतों में सरकार बनाई तो 8 प्रांतों में, लेकिन पूर्ण बहुमत कितने प्रांतों में रहे तो 5 प्रांतों में। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनावों में कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। बिहार में तो बनाई थी, मद्रास में भी बनाई थी, उड़ीसा में भी बनाई थी, बंगाल में नहीं बनाई थी। तो यही आपसे पूछा गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि 1937 में जो आम चुनाव हुए थे वहां पर किसने अपनी सरकार किस जगह नहीं बनाई थी? तो बंगाल में नहीं बनाई थी इनमें से। क्वेश्चन 101, किस कांग्रेस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ता की थी? लॉर्ड बेबल और क्रिप्स मिशन दोनों से वार्ता किसने की थी? अबुल कलाम आजाद ने की थी, गांधी जी ने की थी या नेहरू ने की थी या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो उस समय पर अबुल कलाम आजाद थे। बेबल योजना हो या क्रिप्स मिशन हो, दोनों में वार्ता करने वाले आपके अबुल कलाम थे। तो इस तरीके से ये
मोस्ट इंपॉर्टेंट 101 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 101 क्वेश्चन में से आपको देखने के लिए आपके एग्जाम में मिल जाएगा। तो अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं, या आप नोट्स लेना चाहें बीपीएससी के लिए मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर, जीके के नोट्स भी आपको इस नंबर पर मैसेज करने के बाद मिल जाएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को प्लीज 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 अपने फ्रेंड्स तक, सभी तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बीपीएससी के अंदर सिलेक्शन पाने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।